स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ए 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है और 285 रुपये में खरीदी गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसी प्रकार से जब हम करते हैं तो हमने यहाँ सीपी मान लिया, सीपी और एमआरपी। अब 5% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस 5 और 100 प्लस 10 कर लिया। तो ये परसेंट में है तो ये कितना हो जाएगा, रेशो में ले लिया इसको मैंने। तो ये कितना आ जाएगा कि 100 में 5 गया 95 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो अगर आप इसको हम 5 से काटते हैं, इसको 5 से काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और इसको काटेंगे 5 के नम 5, 5 9 45। अब इन्होंने बोला वो वस्तु कितने में खरीदी गई, 285 रुपये में, और जबकि यहाँ पर खरीदी कितनी गई है, 19 रुपये में। तो इसका हमने क्या किया, 285 लिख लिया। अब इससे ये कितने गुना है ये, तो 19 का इसमें डिवाइड करके आप देख लीजिए। 19 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 के नम 19 और 19 के नम 19 का डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 का डिवाइड करके देख लीजिए। 19 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 85। 19 के नम 19 आ गया, ये 9, ये कितना आ जाएगा 19 पंचे 95, 9 45 और 5 4 9, यानी ये कितने गुना हो गया, 15 गुना हो गया। इसी प्रकार से आप इसमें 15 का मल्टीपल कर देंगे। जब 15 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 31 32 33, यानी 330 रुपये आपका ये आ जाएगा एमआरपी। यानी एमआरपी हमारे पास आ गई 300, एमआरपी जो है हमारे पास आ गई 330 रुपये आ गई। इसी प्रकार से आपका अगला है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचता है, परंतु वह 950 ग्राम के गलत भार का प्रयोग करता है और उस पर लाभ % बताइए। तो अब वो क्या करता है कि 1000 ग्राम का बाँट होता है, उसमें से यूज कितना करता है, 550 ग्राम का, यानी कि उसको यूज करता है 950 का यूज करता है। इसमें से कितना इसको प्रॉफिट मिल रहा है, ये 1000 का बाँट है और ये क्या है 950 का यूज करता है, तो इसमें कितना आ जाएगा 50% की वृद्धि। तो मल्टीपल 100 लगा देंगे, ये कैंसिल हो गया। फिर इसको काट दो, कितना आ जाएगा 5 के नम 5, 5 9 45, तो ये कितना आ जाएगा 100/19। अब 19% आ गया। तो अब 19 का आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया 19 का 100 में, तो 19 दूनी 38 आ गया, फिर 2 आ गया, 19 का 19 दूनी 38 29 57, ये कैंसिल आउट कर दिया। तो 19 का इसमें डिवाइड करके देख लो 100 में, तो 19 पंचे 95, तो ये 5 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 सही 5/19%, यानी ये आ गया आपका 5 सही 5/19%। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है 4 भाइयों के औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी आयु में माँ की आयु शामिल कर लेते हैं तो उनकी आयु में 5 की बढ़ोतरी हो जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी। तो आप जानते हैं 4 भाई हैं, 4 भाइयों की औसत आयु क्या है 12 है। तो अब इनका क्या है योगफल कितना है, 4 भाई A प्लस B प्लस C प्लस D ले लिया, तो कितना आ जाएगा 12 × 4, तो कितना आ जाएगा, ये 48 वर्ष आ जाएगा। फिर कहता है यदि उसकी माँ को शामिल कर लेते हैं तो जो औसत है 5 बढ़ जाता है।
अगर माँ को शामिल कर लेंगे तो मान लो माँ ई मान लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो 12 5 17 और माँ कितनी हो गई 5 हो गई। तो अब जब इसमें मल्टीपल कर देंगे 17 5 85 आ जाएगा, 85 आ गया। अब इन्होंने पूछा माँ की आयु क्या होगी, तो इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे, नहीं माँ की आयु कितनी आ जाएगी, 85 में से 48 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 5 में से 8 गया 3 यानी 7 आ गया। यहाँ कितना आ गया आपका 7, 7 में से 4 गया 3, यानी माँ की आयु कितनी आ गई 37 वर्ष आ गई। इसी प्रकार से आपका अगला दिया गया है, यदि x = 1/3y दे रहा है तो हमने क्या ले लिया, x/y = 1/3 आ गया। इसी प्रकार से ये दूसरा है तो y/z = 1/2 आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है कि x/y पूछा है, तो हमने क्या किया, x/y कितना है 1/3 और y/z कितना दे रहा है 1/2। हमें क्या निकालना है, x/y/z। तो पहले इसका से मल्टीपल किया तो कितना आ गया 1 आ गया, इसका इधर कर दिया कितना आ गया 3 आ गया, फिर इसका इधर मल्टीपल कर दिया, फिर इसका इधर मल्टीपल कर दिया, इसका इधर कर दिया, 1 का 1 में किया 1 आया, फिर 1 का 3 में किया तो 3 आ गया, फिर इसका इसमें किया तो 6 आ गया, यानी x/y/z = कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद ₹8,116 का कर्ज 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक की किस्त का मान क्या होगा। तो हमने मान लिया, जैसे मान लो 8% दे रहा है, अगर मान लो मैंने 100 रुपये मान लिया है तो बाद में कितना देगा, ये 100 का 8 कितना आ गया, ये 108 आ गया, फिर 8 फिर 116 आ गया। तो हमने ये एग्ज्यूम कर लिया कि कुल मिला के इन्होंने अभी तक जो रुपया दिया गया है 8 6 14 1 1 2 1 2 3 इन 324 रुपये को 3 बराबर भागों में बांटना है। मगर वो उसने ये बोला कि 8,116 रुपये, तो ये इससे ये 8,116 रुपये आ गया। अब इससे ये कितने गुना हो गया, तो इससे ये गुना हो गया 25.04। तो अब हमने माना क्या था कि इनकी मासिक किस्त क्या है 100 रुपये मानी थी, तो 100 का आपने इसमें मल्टीपल कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 2504 रुपये, यानी कि हर किस्त वो 2504 रुपये की बनती जाएगी, बन जाएगी। 3 किस्तों में देना है ना, प्रत्येक किस्त का मान क्या हो गया 2,504 रुपये। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है कि ए और बी, कह रहा है 36 दिन में और 45 दिन में ए और बी एक टंकी क्रमशः 36 मिनट में और 45 मिनट भर देते हैं। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाएगी। तो हमने मान लिया ए ये आ गया और बी आपका ये आ गया। ए क्या है 36 मिनट है और बी क्या है 45 मिनट है। फिर हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। जब इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया, ये 180 आ गया। तो 36 का इसमें किया तो 5 बार गया और ये 4 बार गया। अब इन्होंने बोला ये है कि ए को अगर बंद कर दिया जाता है तो पूर्णतः टंकी पूर्णतः कुल 25 मिनट भर जाएगी। तो अब ए को अगर बंद कर दिया गया है मगर बी तो खुला हुआ है, तो हमने क्या किया कि इसका पहले 25 से मल्टीपल किया तो कितना आ गया, हमारे पास 100 आ गया। अब हमने निकाल लिया कि ए शेष कितना बचा, तो इसमें 100 में इसको हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, ये 80 आ गया। अब कह रहा ए को बंद कर दिया गया तो ए कितने समय बाद, अब ए का निकालना है
तो आपने क्या किया, 80 में से 5 में से 80 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 मिनट में 16 कह रहा है कि कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए, यानी कि 16 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है कह रहा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म 10 सेकंड पार कर जाती है तथा एक टेलीफोन पोस्ट को 5 सेकंड में पूर्णतः पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, तो हमने क्या किया कि रेलगाड़ी की लंबाई को हमने x मान लिया। कभी भी याद रखना, इस टाइप जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा पहले प्लेटफार्म को पार नहीं करेगी, पहले क्या करेगी, वो टेलीफोन पोस्ट को 5 सेकंड पार करती है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना दिया गया है, x मान लिया, टाइम क्या आ गया, 5 आ गया, यानी कि पहले टेलीफोन को 5 सेकंड पार करती है। इसी प्रकार से अब क्या है, 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को फिर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस पर क्या करेंगे आप, डिस्टेंस को प्लस कर देंगे, टाइम कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो x अपॉन 5 इक्वल टू x प्लस 110/10। ये से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 के इधर मल्टीपल कर दिया था, 2x इक्वल टू x प्लस 110 आ गया। अब क्या किया कि इस x को इधर ले लिया, तो 2x माइनस x इक्वल टू कितना आ गया, 110 आ गया। तो x इक्वल टू कितना, 110, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई आपकी, रेलगाड़ी की लंबाई आपकी 110 आ गई। इसी प्रकार से आपका अगला है कि एक नाव अनुप्रवाह में 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है। तो उस नाव की शांत जल में गति क्या होगी। अब आप जानते हैं, जैसे मान लो ये आपकी कोई नदी है, हमने इसकी स्पीड x मान ली, इसकी स्पीड y मान ली। तो कह रहा जब अनुप्रवाह में जाता है, यानी कि एक ही दिशा में जाते हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रहा है, 40 किलोमीटर दे रहा है। स्पीड क्या आ गया, x प्लस y आ गया, और ये 5 आ गया, 5 से ये कट गया, तो कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या बोला कि विपरीत जा रहा है, तो विपरीत में डिस्टेंस कितना दे रहा है, 36 दे रहा है। 36 इक्वल टू टाइम 6 x माइनस वाई। तो ये से कैंसिल हो गया, 6 आ गया, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार से आपका अगला है कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रहा था, 8, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रहा है, 6। तो हमें निकालना है क्या, नाव के निकालनी है, तो ये से कैंसिल हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 14। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7 किलोमीटर पर आवर्स।